हेलो दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल जय मैकेनिकल पे आपका स्वागत है। दोस्तों याद होगा कल हम पिछले लेक्चर में हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का एजम्पशंस के बारे में पढ़े थे। आज चलिए इसे आगे का कुछ बात करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में हम लोग अभी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें स्ट्रेस स्ट्रेन वगैरह वगैरह काम आने वाला है। तो सबसे पहले हमको स्ट्रेस स्ट्रेन से पहले हमको फोर्स का कुछ बेसिक्स समझना पड़ेगा कि फोर्स क्या है, कितने प्रकार का होता है, क्या होता है, नहीं होता है वगैरह वगैरह, जो कि हमारे आगे आने वाले टॉपिकों में काम आने वाला है। तो चलिए जानते हैं फोर्स का कुछ बेसिक्स। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आप लोग जानते भी होंगे फोर्स क्या है। अगर मैं सिंपली आपसे पूछूं फोर्स क्या है, तो आप लोग बोलेंगे फोर्स कुछ भी नहीं है। फोर्स एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी भी वस्तु के शेप, साइज एंड मोशन को चेंज कर सकता है। तो आप बिल्कुल सही है, लेकिन हम उस टाइप के फोर्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं फोर्स के कुछ स्पेशल टाइप्स के बारे में आपसे डिस्कस करूँगा, जो कि हमारे आने वाले लेक्चरों में, हमारे आने वाले टॉपिकों में काम देगा हम लोग को। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं फोर्स क्या है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, फोर्स जो है बहुत तरह का होता है। अगर मैं टाइप ऑफ फोर्स के बारे में बात करना चाहूँ, तो फोर्स बहुत तरीक़ा से क्लासिफाइड किया जा सकता है, लेकिन फोर्स में मैं अभी एक डायरेक्ट फोर्स के बारे में बात करूँगा और एक इनडायरेक्ट फोर्स के बारे में। डायरेक्ट फोर्स में मैं बात करूँगा सिर्फ फोर्स के बारे में। इनडायरेक्ट फोर्स का आप नाम सुने होंगे, कपल, टॉर्क, मोमेंट वगैरह वगैरह, उसके बारे में। चलिए जानने की कोशिश करते हैं सबके बारे में कुछ ब्रीफ में। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, टाइप ऑफ फोर्स डायरेक्ट टाइप का अगर फोर्स का अगर हम बात करें, तो टाइप ऑफ फोर्स डायरेक्ट टाइप से मान के चलिए एक सरफेस है हमारे पास, एक ऐसा सरफेस है हमारे पास। इस सरफेस पे एक ऐसा फोर्स लग रहा है इंक्लिनेशन पे, कुछ इंक्लिनेशन पे, थीटा डिग्री इंक्लिनेशन पे एक फोर्स F1 अमाउंट का फोर्स लग रहा है। अगर मैं आपसे पूछूँ कैसा फोर्स है इस सरफेस के, ये कैसा फोर्स है, शेयर फोर्स है कि नॉर्मल फोर्स है, तो आप जवाब देंगे नहीं ये शेयर फोर्स है, नहीं ये नॉर्मल फोर्स है। लेकिन मैं आपसे बोलूँगा कि थोड़ा ध्यान से देखिए, इस नॉर्मल भी और शेयर भी है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग किसी भी दो डायरेक्शन में रिजॉल्व कर सकते हैं। तो हम इस वेक्टर क्वांटिटी को, इस फोर्स को कुछ ऐसे रिजॉल्व कर सकते हैं। आप लोग समझ रहे होंगे क्या हम लोग इसको कुछ ऐसे रिजॉल्व कर सकते हैं। ये वो बन जाएगा, जो एंगल के साथ रहता है उसको कॉस लेते हैं, और जो एंगल से दूर रहता है उसको साइन लेते हैं। कुछ ऐसा फोर्स बनेगा यार। अब इसको आप ध्यान से देखिए, तो इस क्रॉस सेक्शन को मैं थोड़ा सा और अच्छा से बना दूं। इस क्रॉस सेक्शन के ये फोर्स F1 कॉस फोर्स जो है, इस क्रॉस सेक्शन के पैरेलल जा रहा है। आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए, इस क्रॉस सेक्शन के पैरेलल जा रहा है, जबकि ये इस क्रॉस सेक्शन के 90 डिग्री एंगल पे है। तो इसको बोलेंगे हम लोग नॉर्मल फोर्स। जो क्रॉस सेक्शन अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन होता है, अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन कहने का मतलब क्रॉस सेक्शन के 90 डिग्री, किसी भी प्लेन, किसी भी सरफेस के 90 डिग्री पर एंगल बना के, अक्रॉस मतलब होता है 90 डिग्री, इसको बोलेंगे अक्रॉस द सरफेस। और जो अलोंग द सरफेस रहता है, अलोंग कहने का मतलब उसके पैरेलल, अगर ये सरफेस है, तो इसके जो पैरेलल रहेगा उसको बोलेंगे अलोंग द सरफेस, इसको बोलेंगे अलोंग, इसको बोलेंगे अक्रॉस। तो आज से याद रखिएगा, फोर्स को हम लोग डायरेक्शन के आधार पे दो तरीका से क्लासिफाइड कर सकते हैं। एक जो अक्रॉस द सरफेस होगा, एक जो अलोंग द सरफेस होगा। अक्रॉस द सरफेस होगा उसको बोलेंगे नॉर्मल फोर्स, एंड अलोंग द सरफेस होगा उसको बोलेंगे शियर फोर्स। तो आप लोग एक अच्छे डायग्राम से यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। देखिए ये रहा हमारा सरफेस। इस सरफेस के ये जो आपको एक कुछ एंगल बना के, ये जो दिख रहा होगा, कुछ थीटा एंगल बना के ये जो F3 फोर्स दिख रहा होगा, वो F1 और F2 फोर्स में रिजॉल्व होगा।
मतलब F3 ये हो जाएगा F3 साइन थीटा और ये हो जाएगा F3 कॉस थीटा। ये दो एंगल में रिजॉल्व होगा, जो कि देख सकते हैं आप, एक अलोंग द सरफेस है, एक अक्रॉस द सरफेस है। देखिए अलोंग द सरफेस F2, इसको शेयर फोर्स या टेंजेंशियल फोर्स बोलते हैं, और जो अक्रॉस द सरफेस होता है उसको नॉर्मल फोर्स या थ्रस्ट फोर्स बोलते हैं। नॉर्मल फोर्स और थ्रस्ट फोर्स दोनों हम लोग बोल सकते हैं, नॉर्मल फोर्स या थ्रस्ट फोर्स, और इसको बोलेंगे टेंजेंशियल फोर्स या शेयर फोर्स। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारे पास एक यहाँ पे एक इस प्रकार का कोई बॉडी है, कोई मटेरियल है, कोई पदार्थ है, कोई ऑब्जेक्ट है। अगर इसके क्रॉस सेक्शन का अगर बात करें तो यहाँ पे एक ऐसा क्रॉस सेक्शन होगा। चलिए मैं आपको कुछ बना के बताता हूँ। मान के चलिए हमारे पास कुछ ऐसा सरफेस है, अगर यहाँ पे एक फोर्स P लग रहा है, P अमाउंट का फोर्स लग रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं ये कौन सा फोर्स है, नॉर्मल फोर्स है कि शेयर फोर्स है, नॉर्मल फोर्स है कि शेयर फोर्स है, तो आप लोग बोलिएगा ये तो लग रहा है नॉर्मल फोर्स है। लेकिन मैं बोलूँगा नहीं, अभी नहीं बता सकते हैं आप, अभी आप नहीं बता सकते हैं जब तक कि आपको ये पता नहीं चले कि किस प्लेन के लिए बात किया जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक प्लेन देखूँ, इसके क्रॉस सेक्शन, अगर यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन मैं लूँ तो ये क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसा दिखेगा। ये क्रॉस सेक्शन के ये P फोर्स नॉर्मल एलोंग हो गया, मतलब शेयर हो गया। इस क्रॉस सेक्शन के लिए P जो हो गया शेयर फोर्स हो गया, जबकि यहाँ पे ऊपर वाला जो सरफेस दिख रहा है आपको, इसके लिए ये नॉर्मल फोर्स हो गया। तो एक ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन फोर्स को हम लोग दो तरीक़ा से क्लासीफाई कर सकते हैं, और जो कि ऐसे ही पहचान में नहीं आता है। जब तक कि हमको पता नहीं चले कि किस सरफेस के लिए हम इस फोर्स को रिजॉल्व कर रहे हैं, तब तक हमको पता नहीं चलेगा ये नॉर्मल फोर्स है कि शेयर फोर्स है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, हम लोग पढ़ लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन फोर्स दो तरीका का होता है, एक नॉर्मल फोर्स जिसको हम थ्रस्ट फोर्स भी बोलते हैं, और एक शेयर फोर्स जिसको टेंजेंशियल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स भी बोलते हैं। शेयर फोर्स को फ्रिक्शनल फोर्स भी बोलते हैं। फिलहाल आप अभी इतना याद रखिए, आगे चल के समझ में आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे F1 और F2 दो फोर्स है, जो कि ये ऊपर वाला F2 जो है ऊपर वाला सरफेस के लिए शेयर फोर्स है, और F1 ऊपर वाला सरफेस के लिए F1 ऊपर वाला सरफेस के लिए शेयर फोर्स है, और इस क्रॉस सेक्शन के लिए नॉर्मल फोर्स है। और F2 ऊपर वाला सरफेस के लिए नॉर्मल फोर्स है, और इस क्रॉस सेक्शन जो रेड कलर से क्रॉस सेक्शन दिख रहा है आपको, इसके लिए शेयर फोर्स है। आपको दिख रहा होगा ये रहा, इसके लिए ऊपर वाले सरफेस के लिए शेयर फोर्स और क्रॉस सेक्शन के लिए नॉर्मल फोर्स F1। F2 जो है ऊपर वाले सरफेस के लिए, टॉप सरफेस के लिए नॉर्मल फोर्स, और ये रेड कलर वाला क्रॉस सेक्शन के लिए शेयर फोर्स। यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ, F1 एंड F2 कैन बिकम बोथ नॉर्मल और शेयर फोर्स, इट्स डिपेंड्स ऑन द कंसीडर्ड एरिया। सही बात है, जिस एरिया को हम लोग कंसीडर करेंगे उसके अकॉर्डिंग इसका इंक्लिनेशन और इंडिकेशन बदल जाएगा। नॉर्मल शेयर बन सकता है, शेयर नॉर्मल बन सकता है। नोट, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है जिसको हम पढ़ते हैं। एनी नॉर्मल फोर्स एक्टिंग एट एनी प्लेन कैन बिकम ए शेयर फोर्स ऑन अदर प्लेन। सही बात है। इट मीन्स नो फोर्स इनिशियली नॉर्मल और शेयर, कोई फोर्स शुरुआती में नॉर्मल और शेयर नहीं होता है। हम लोग कंसिडरेशन के आधार पे नॉर्मल और शेयर फोर्स बनाते हैं। नेक्स्ट वन, इट्स डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस प्लेन वेदर द फोर्स इज नॉर्मल और शेयर। सही बात है, जो हमारा रेफरेंस प्लेन होगा उसके अकॉर्डिंग नॉर्मल और शेयर प्लेन बदलेगा। एन इंजीनियर जनरली फोकस्ड ऑन द क्रॉस सेक्शनल एरिया, और हम लोग को पता है हम लोग जितना भी पढ़ने वाले हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया को कंसीडर करेंगे। हम लोग को पता है हम लोग जितना भी चीज़ पढ़ने वाले हैं, हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में जितना चीज़ पढ़ने वाले सब में लगभग 90% केस में हम लोग नॉर्मल क्रॉस सेक्शनल एरिया को ही कंसीडर करेंगे। तो हम लोग इसको रेफरेंस प्लेन लेके चलेंगे, हम लोग इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को रेफरेंस प्लेन लेके चलेंगे। नेक्स्ट, अब मैं आपको कपल के बारे में कुछ बताना चाहूँगा।
ये कपल क्या होता है? कपल मैं अगर सिंपली बोलूँ तो कपल एक फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी भी बॉडी को घुमाने का कोशिश करता है। जैसे मैं अगर बोलूँ एक यहाँ पे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है ऐसा, इसको घुमाना है तो क्या करें? तो कुछ नहीं करना है, एक फोर्स इधर से और एक फोर्स इधर से अगर मैं लगा दूँ तो ये बॉडी सिंपली अपने एक्सिस पे, अगर मान के चलिए इसका एक्सिस है तो अपने एक्सिस पे रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। तो दैट इज़ नोन है, इसी को हम लोग कपल बोलते हैं। कपल हमेशा पेयर में आते हैं और एक डिस्टेंस पे डिस्टेंट होते हैं, हमेशा इक्वल एंड अलाइक होते हैं। इक्वल एंड अलाइक, इक्वल एंड अलाइक मतलब अलाइक मतलब डायरेक्शन अलग अलग होता है। देखिए इसका डायरेक्शन ये, इसका डायरेक्शन ऊपर, इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन, लेकिन इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा। अगर इक्वल इन मैग्नीट्यूड ये नहीं रहेगा तो ये जो बॉडी है आगे भी बढ़ेगा और रोटेट भी करेगा, आगे भी बढ़ेगा और मतलब ट्रांसलेट भी करेगा, रोटेट भी करेगा। वो हमको नहीं करना है, प्योर रोटेशन का केस लाना है। तो प्योर रोटेशन के लिए इसको इक्वल एंड लाइक होना चाहिए, अलाइक होना चाहिए, सॉरी इक्वल एंड अलाइक होना चाहिए। मैग्नीट्यूड में इक्वल होना चाहिए, डायरेक्शन में अलाइक मतलब उल्टा डायरेक्शन में होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, चलिए इसको हम थोड़ा सा रीड आउट करते हैं। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है जैसे कि कपल इट इज़ ए फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी रोटेट द क्रॉस सेक्शन। देखिए हमारे पास अगर एक ये क्रॉस सेक्शन है तो इसको रोटेट करने का टेंडेंसी रखता है, जिसको कपल बोलते हैं। रोटेटिंग इन एनी बॉडी इज इंड्यूस्ड ड्यू टू द इसेंट्रिक फोर्स। अब सही बात है, इसेंट्रिक फोर्स आप समझते हैं क्या है? इसेंट्रिक फोर्स क्या है? मान के चलिए हमारे पास यहाँ पे एक बॉडी है जिसका सेंटर आप देखना चाहे तो ये इसका सेंटर रहेगा सी। अगर इस सेंटर है, अगर यहाँ पे कोई फोर्स लगे सेंटर के अलोंग, अगर कोई फोर्स लगे तो मैं अगर पूछूँ आपसे क्या ये बॉडी रोटेट कर सकता है तो आप बोलिएगा नहीं, कभी नहीं रोटेट करेगा। ये ट्रांसलेट कर सकता है लेकिन रोटेट नहीं कर सकता है, मतलब ये घूम नहीं सकता है लेकिन आगे पीछे ऊपर नीचे जा सकता है। अब चलिए वही कंडीशन फिर से, अगर एक फोर्स यहाँ पे ले लिया जाए तो ये भी सेंटर के क्रॉस है तो ये भी रोटेट नहीं करेगा। इसेंट्रिसिटी मतलब सेंटर से कुछ डिस्टेंस पे, सेंटर से कुछ डिस्टेंस पे अगर कोई फोर्स यहाँ पे लग रहा हो तो ये बॉडी रोटेट कर सकता है। अगर कोई फोर्स यहाँ पे लग रहा हो तो ये बॉडी रोटेट कर सकता है, लेकिन सेंटर के अलॉन्ग ये बॉडी रोटेट नहीं कर सकता है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है रोटेशन इन एनी बॉडी इज इंड्यूस्ड ड्यू टू द इसेंट्रिक फोर्स, मतलब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्स डज नॉट कोइंसाइड विथ ईच अदर। ये बात भी है, अगर कोई तो दो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन कोइंसाइड कर गया, एक दूसरे से कोइंसाइड कर गया तो वहाँ पे भी रोटेशन नहीं होगा। जैसे इसी में मैं आपको समझाना चाहूँ कि यहाँ पे रोटेशन होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पे देखिए अगर मान के चलिए ये बॉडी यहाँ से हिंज होता, मतलब एक यहाँ पे कुछ ऐसा होता, यहाँ पे पिन लगा हुआ है और यहाँ पे कुछ ऐसा लगा हुआ है, यहाँ पे कुछ है, मतलब ऐसा होता, यहाँ पे पिन लगा हुआ है और यहाँ पे हमारा ये बॉडी है। अगर इसको हमको रोटेट करना है तो क्या मैं ऐसे फोर्स लगाऊंगा तो ये रोटेट होगा? नहीं होगा। आप बोलेगा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अगर मैं ऐसे फोर्स लगाऊंगा तो यहाँ से रिएक्शन भी तो मिलेगा ऐसे। तो देखिए दोनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन कोइंसाइड किया कि नहीं किया? ये दोनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन कोइंसाइड किया, तो वही यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग F1 और F2 इसेंट्रिक लोड है। कैलकुलेशन ऑफ कपल, अब कपल का कैलकुलेशन आप लोग सिंपली जानते होंगे, कपल का कैलकुलेशन फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब इसके बीच में अगर डिस्टेंस d है तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इसको किलो न्यूटन मीटर में जनरली हम लोग दर्शाते हैं, इसको वही लिखा हुआ है। नेक्स्ट मीन्स द टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस इज ऑलवेज फॉर्म ए कपल। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर कोई फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड है एंड सम डिस्टेंस से डिस्टेंट है, एक दूसरे से डिस्टेंट करने का मतलब कुछ दूरी पे है, मतलब एक फोर्स यहाँ है, 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 एक फोर्स यहाँ। मतलब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँ तो एक फोर्स अगर यहाँ लग रहा हो तो एक फोर्स यहाँ लगना चाहिए, लेकिन मैग्नीट्यूड में सेम होना चाहिए। इसका अगर मैग्नीट्यूड m है तो इसका भी मैग्नीट्यूड m होना चाहिए, तो ये हमेशा एक कपल फॉर्म करेंगे। थोड़ा सा इसेंट्रिसिटी होना चाहिए और इक्वल इन मैग्नीट्यूड होना चाहिए, हमेशा
थोड़ा सा इसेंट्रिसिटी, थोड़ा सा इसेंट्रिसिटी, थोड़ा सा इसेंट्रिसिटी एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो हम बोल सकते हैं कि हमेशा ये कपल फॉर्म करेंगे। वही यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट है द डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्स इज नोन एज लीवर आर्म। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, दो कपल के बीच के डिस्टेंस को एक नया टर्म से हम लोग डिफाइन करते हैं जिसको लीवर आर्म बोलते हैं। दो इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन फोर्स अगर है, अगर वो कपल फॉर्म कर रहा है, अगर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन है तो पक्का वो कपल फॉर्म करेगा। अगर कपल फॉर्म किया तो दोनों के बीच के डिस्टेंस को डी नहीं बोल के लीवर आर्म बोलेंगे। ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। नेक्स्ट वन क्या है, इट इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग फोर्स विथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब अगर मैं सीधा बोलना चाहूँ तो अगर सी कपल को कैलकुलेट करना है तो फोर्स इंटू लीवर आर्म, फोर्स इंटू लीवर आर्म, फोर्स इंटू लीवर आर्म। अब हम लोग कपल का कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अब हम लोग चलते हैं कपल का टाइप पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पूरे के पूरे सॉम के लिए, स्पेशली SFD BMD में इसी का पूरा कॉन्सेप्ट लागू होता है। तो इसको ध्यान से समझिएगा, मैं कुछ बताने का कोशिश कर रहा हूँ, आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मोमेंट जो कपल जो होते हैं ना, दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे। इसको मैं अलग से बना के समझाने की कोशिश करता हूँ। कपल जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, हमारे पास मान के चलिए हमारे पास कुछ ऐसा कोई ऐसा बॉडी है, हमारे पास कोई ऐसा बॉडी है, तो इसके पास 3 एक्सिस होंगे। ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस, एंड कुछ ऐसा होगा जेड एक्सिस। कुछ ऐसा होगा XYZ एक्सिस। इस क्रॉस सेक्शन का बात कर रहा हूँ मैं, ये क्रॉस सेक्शन का बात कर रहा हूँ। इस क्रॉस सेक्शन में 3 एक्सिस होंगे, एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस आउट ऑफ द क्रॉस सेक्शन है, देखिए आउट ऑफ प्लेन है। एक्स एक्सिस आउट ऑफ प्लेन है, वाई एंड जेड एक्सिस इन प्लेन है, प्लेन में ही है। ध्यान से आप देख सकते हैं, आउट प्लेन उसको बोलते हैं जो प्लेन के बाहर होता है, जो प्लेन से बाहर निकलता हुआ होता है, एंड इन प्लेन उसको बोलते हैं जो प्लेन के अलोंग ही रहता है। मतलब इसको अक्रॉस द प्लेन एंड अलोंग द प्लेन भी बोल सकते हैं। ये जो है अक्रॉस द प्लेन है, ये भी अक्रॉस द प्लेन है, अलोंग द प्लेन, सॉरी अलोंग द प्लेन है, ये भी अलोंग द प्लेन है, ये अक्रॉस द प्लेन है, अक्रॉस द प्लेन है। ठीक, अगर मैं बात करूँ आपसे, मान के चलिए यहाँ पे एक कपल हमेशा घुमाने की कोशिश करता है, याद रखिए कपल हमेशा घुमाने की कोशिश करता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ आपसे कि अगर मैं इसके अबाउट एक कपल लगा रहा हूँ, मान के चलिए CXX लगा रहा हूँ, तो ये बॉडी कुछ ऐसा घूमेगा। मान के चलिए ये मेरे पास एक पेन है, इसे मैं समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। इसका ये एक्स एक्सिस होगा जो बाहर निकलता हुआ होगा, एक्स एक्सिस, ये ऊपर वाई एक्सिस होगा और ऐसे जेड एक्सिस होगा। तो अगर मैं इसको घुमा रहा हूँ ऐसे, मतलब कपल कुछ ऐसे लगा रहा हूँ, एक्स एक्सिस के अलोंग अगर कपल लगा रहा हूँ तो कुछ ऐसे घूमेगा ये, ठीक है। अगर मैं कपल वाई एक्सिस के अलोंग ऐसे लगा रहा हूँ, सी अबाउट वाई, तो क्या होगा देखिए, ये रहा इसका एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस और ये रहा जेड एक्सिस। तो ये रहा वाई एक्सिस, इसके अबाउट मैं कपल लगा रहा हूँ तो कुछ ऐसे ही घूमेगा, देखिए कुछ ऐसे ही घूमेगा, ठीक है। अब सी अबाउट जेड अगर लगाया जाए, सी अबाउट जेड, तो देखिए फिर से ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस एंड ये रहा जेड एक्सिस, ये रहा जेड एक्सिस, तो ये कुछ ऐसे घूमेगा, कुछ ऐसे घूमेगा, ये रहा जेड एक्सिस। तो इसके इस एक्सिस के अबाउट कुछ ऐसे ही घूमेगा ये। तो आप देखिए है तो तीनों कपल ही, लेकिन ये तीनों कपल जो है अलग अलग टाइप में बढ़ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ बोल सकते हैं हम एक्सिस। जैसे इसमें अगर मैं बात करूँ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कौन है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कौन है, तो जो लेंथ के लॉन्ग होगा तो एक्स एक्सिस। यहाँ पे एक्स एक्सिस जो है, एक्स एक्सिस जो है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, ठीक है। अगर मैं पूछूं ट्रांसवर्स एक्सिस कौन है, जो प्लेन के 90 डिग्री पे होता है ट्रांसवर्स एक्सिस, तो आप
बता सकता हूँ वाई एंड जेड एक्सिस का ट्रांसफर्स एक्सिस है, मतलब वाई एक्सिस भी है एंड जेड एक्सिस भी, दोनों ट्रांसफर्स एक्सिस है, ट्रांसफर्स एक्सिस। तो याद रखिएगा हमेशा जो कपल लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में एक्ट होता है, हमेशा ऑलवेज हमेशा ऑलवेज ऑलवेज जो भी कपल वाई एक्स एक्स एक्सिस मतलब लॉन्गिट्यूडनल, कोई भी एक्सिस जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस रहेगा, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग कोई भी कपल रहेगा तो उसको आज से हम लोग टॉर्क बोलेंगे। कपल का ये पहला टाइप, कपल का ये पहला टाइप, अगर कोई भी कपल जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में एक्ट करेगा उसको आज से हम नया नाम देंगे जिसका नाम होगा टॉर्क। नेक्स्ट, कोई भी कपल जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को छोड़ के कोई दूसरे एक्सिस में एक्ट करेगा उसको नाम देंगे आज से हम लोग मोमेंट। ये होता है मोमेंट एंड टॉर्क। मोमेंट एंड टॉर्क का असली डेफिनेशन, असली पहचान ये है, अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में लगा मतलब अगर लेंथ के लॉन्ग लगा तो उसको टॉर्क बोलेंगे, अगर ट्रांसवर्स एक्सिस में लगा तो उसको हम लोग मोमेंट बोलेंगे। हाँ तो चलिए इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं, कुछ समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए कपल दो प्रकार का होता है, एक मोमेंट एक टॉर्क। यहाँ पे देखिए ये इसका एक्स एक्सिस, ये इसका मेन एक्सिस बोल सकते हैं या लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस बोल सकते हैं, इसको पोलर एक्सिस भी बोलते हैं। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे इसको पोलर एक्सिस भी बोलते हैं। आउट ऑफ द प्लेन और अक्रॉस द प्लेन एक्सिस को पोलर एक्सिस भी बोलते हैं, इसको आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। देखिए ये जेड एक्सिस रहा और ये वाई एक्सिस रहा, यहाँ पे दिखाया गया है। एक हमारे पास बॉडी है जिसका एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होगा, एक ट्रांसवर्स एक्सिस होगा। देखिए इसको लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस लिखा गया है, इसको ट्रांसवर्स एक्सिस लिखा गया है। जो भी कपल लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में लगता है उसको हम लोग टॉर्क बोलते हैं, और रेस्ट जो भी ट्रांसवर्स एक्सिस में लगता है उसको हम लोग मोमेंट बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। चलिए कुछ आगे पढ़ने का कोशिश करते हैं क्या लिखा हुआ है। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं उसको थोड़ा सा देखिए ध्यान से। यहाँ पे लिखा गया है यहाँ पे कुछ लिखा गया है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज लिखा गया है कि टॉर्क कैन ट्विस्ट द लेंथ एंड कपल विच कैन ट्विस्ट द लेंथ विच इज टॉर्क, मतलब जो कपल लेंथ को ट्विस्ट करेगा उसी को हम लोग नए शब्द में, नए लैंग्वेज में, नए परिभाषा के साथ हम लोग बोल सकते हैं, जो भी कपल लेंथ को ट्विस्ट करने का कोशिश करेगा उसको हम लोग टॉर्क बोलेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं लेंथ को ट्विस्ट करने का कोशिश कर रहा है, इसको हम लोग टॉर्क बोलेंगे। नेक्स्ट, एनी कपल विच कैन बेंड द लेंथ इज नोन एज मोमेंट। हमेशा याद रखिएगा दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एसएफटी बीएमडी के क्वेश्चन बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वहाँ पे पता ही नहीं चलता है कौन टॉर्क है कौन मोमेंट है। तो दो पॉइंट याद रखिएगा, जो लेंथ को ट्विस्ट करने का कोशिश करेगा उसको टॉर्क बोलते हैं, एंड जो लेंथ को बेंड करने का कोशिश करेगा, देखिए ये अगर जेड एक्सिस, देखिए ये जेड अबाउट, ये जेड के अबाउट, ये मोमेंट जो लग रहा है, ये कपल जो लग रहा है यहाँ पे देखिए जेड के अबाउट, तो ये भी लेंथ को बेंड करने का कोशिश करेगा। एंड अगर वाई के अबाउट लगाएं, यहाँ पे देखिए वाई के अबाउट अगर लगाएं, वाई के अबाउट, तो ये भी लेंथ को बेंड करने का कोशिश करेगा। देखिए एक्स के अबाउट, जेड के अबाउट भी लेंथ को बेंड करने का कोशिश कर रहा है, और वाई के अबाउट भी लेंथ को बेंड करने की कोशिश कर रहा है। तो याद रखिएगा कपल और मोमेंट को, मतलब टॉर्क एंड मोमेंट को पहचानने का तरीका है, अगर कोई कपल तो सारे हैं, मोमेंट रहे चाहे टॉर्क रहे, अगर उसमें से हमको पहचानना है कपल कौन है, मोमेंट कौन है, टॉर्क कौन है, तो हम पहचान सकते हैं। अगर कोई लेंथ को ट्विस्ट करने का कोशिश करे, लेंथ को अगर कोई ट्विस्ट करने का कोशिश करे तो उसको टॉर्क बोलेंगे। लेंथ को कोई बेंड करने का कोशिश करे तो उसको हम लोग मोमेंट बोलेंगे। यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है। वी कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट बाय राइट हैंड थंब रूल। एक राइट हैंड थंब रूल होता है, उससे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन कपल होगा, कौन मोमेंट होगा एंड कौन टॉर्क होगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ राइट हैंड थंब रूल क्या है। आप अपना राइट हैंड निकालिए और जिस डायरेक्शन में कपल लगा है उसको पकड़िए। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल लिया गया है, यहाँ पे देखिए सी अबाउट एक्स एक्स कुछ ऐसे लग रहा है, तो अपना राइट हैंड निकालिए और सी अबाउट एक्स एक्स कुछ ऐसे लगाइए, आपको पता चल जाएगा कौन सा टॉर्क है कौन सा मोमेंट है। राइट हैंड थंब रूल को समझने के लिए आपको कुछ बात ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे हमेशा इसको एक्स एक्सिस मानना है और ये दोनों में से कोई वाई एंड जेड आप लोग मान सकते हैं।
ये वाई मान सकते हैं, चाहे ये जेड मान सकते हैं, जेड मान सकते हैं, ये वाई मान सकते हैं। मतलब ये एक्स एक्सिस को एक्स एक्सिस मानना है, इसमें राइट हैंड थंब रूल काम करता है। जैसे यहाँ पे देखिए, इसमें हमको पहचानना है टॉर्क कौन है, कपल कौन है, मोमेंट कौन है। चाहे इसमें भी पहचानना है तो कुछ पहचान सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, इसमें अगर हमको पहचानना है कि टॉर्क है कि मोमेंट है, तो कुछ नहीं कीजिए, आप अपना राइट हैंड निकालिए और इसका एरो जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में अपने फिंगर को मोड़िए। देखिए यहाँ पे ये कुछ ऐसे जा रहा है, ऐसे 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 मोड़िए और अपना राइट हैंड का थंब को जाने दीजिए जिस डायरेक्शन में जाना चाहता है। तो आप देखिए ये एक्स डायरेक्शन को शो कर रहा है। ऐसे देखिए यहाँ पे ऐसे लगा हुआ है, इसको मोड़िए एंड एक्स डायरेक्शन में जाने दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में कपल लग रहा है, जिसको हम लोग टॉर्क बोलेंगे। नेक्स्ट इसको देखिए, ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग जिसके अलॉन्ग ये कर रहा है उसके अलॉन्ग करने दीजिए। देखिए ये कुछ ऐसे ऐसे लगा रहा है टॉर्क, ये कुछ ऐसे हमारे ऊपर स्क्रीन के ऊपर की ओर लग रहा है कुछ टॉर्क ऐसे। देखिए इसको हम लोग जेड एक्सिस बोलते हैं। तो ये हमेशा कपल तो हो नहीं सकता है, हमेशा ये टॉर्क तो हो नहीं सकता है, ये हमेशा कपल होगा। नेक्स्ट इसको देखिए, इसमें कुछ ऐसे हो रहा है। देखिए कुछ मैं कुछ करने का कोशिश नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ ऐसे हो रहा है, दिखाई दे रहा है आपको, कुछ ऐसे। जिस डायरेक्शन में इसका एरो जा रहा है उस डायरेक्शन में आप अपना फिंगर को मोड़ते जाइए और अंगूठा को स्ट्रेट रखिए, आपको उसका डायरेक्शन मिल जाएगा। और जैसे ही आपको डायरेक्शन मिलेगा आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कौन कपल, कौन टॉर्क, कौन मोमेंट है। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है, उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग एक फिगर देख सकते हैं, यहाँ पे एक फिगर बनाया गया है जो एक क्रॉस सेक्शन यहाँ पे लिखा गया है। एक ऐसे ही एज्यूम किया गया है क्रॉस सेक्शन से इस फोर्स का डिस्टेंस p है और जो कि थोड़ा सा इसेंट्रिक है, ये डिस्टेंस इसेंट्रिक है। तो इससे क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है वो हमको निकालना है। पहला बात, ये एक्स में, ये जो है एक्स में टॉर्क जनरेट करेगा और वाई में भी कपल जनरेट करेगा। आप ध्यान से देख सकते हैं, एक्स में भी टॉर्क जनरेट करेगा, वाई में भी टॉर्क जनरेट करेगा। इसको ऐसे भी घुमाने की कोशिश करेगा एंड ऐसे भी ऊपर नीचे भी घुमाने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस बना तो कुछ ऐसे घुमाने का कोशिश करेगा, ये कुछ ऐसे भी घुमाने का कोशिश करेगा। देखिए नीचे देखिए, यहाँ से इस क्रॉस सेक्शन को ये पूरा कुछ ऐसे भी घुमाने का कोशिश करेगा और यहाँ से कुछ इसेंट्रिक है तो कुछ इसको ऐसे भी घुमाने की कोशिश करेगा। मतलब एक फोर्स मोमेंट भी ला सकता है, टॉर्क भी ला सकता है। तो कौन मोमेंट है और कौन टॉर्क है उसको पहचानने का अच्छा खासा राइट हैंड थंब रूल बनाया गया है, जो आप पहचान सकते हैं। लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कौन एक्स, कौन वाई, कौन जेड एक्सिस होता है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। ऑल द मोमेंट एंड टॉर्क इज ए कपल बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। सही बात है, बोला हुआ है ऑल द मोमेंट एंड टॉर्क इज कपल बट all couple is not torque or all couple is not moment। सही बात है, ये तो कॉमन सेंस का बात है। नेक्स्ट लिखा हुआ है मोमेंट इज ऑल्सो नोन एज बेंडिंग मोमेंट बिकॉज लेंथ गेट्स बेंड। ये बात आप ध्यान रखिए, मोमेंट को बेंडिंग मोमेंट भी के नाम से भी हम लोग जानते हैं, क्योंकि इसमें लेंथ बेंड होता है। हम लोग को एक बेंडिंग स्ट्रेस थ्योरी पढ़ना है, पूरा चैप्टर बेंडिंग स्ट्रेस के ऊपर हम लोग को पढ़ना है, जिसमें हम लोग को पता चलेगा जिसमें हम लोग को पता चलेगा कि क्यों इसी को मोमेंट को ही क्यों हम लोग बेंडिंग मोमेंट बोलते हैं। उसके बाद टॉर्सन इज ऑल्सो नोन एज ट्विस्टिंग मोमेंट कॉज लेंथ गेट्स ट्विस्ट। हम लोग को टॉर्सन चैप्टर पढ़ना है, जिसमें हमको पता चलेगा इसी को टॉर्सन को ही ट्विस्टिंग मोमेंट, मतलब सी अबाउट एक्स को ही टॉर्क क्यों कहते हैं, क्योंकि इससे लेंथ जो है ट्विस्ट होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर भी करें। और PDF मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तो आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं।